इस बार चुनाव में यंगिस्तान की खास भूमिका रहने वाली है। दिल्ली में खास कार्यक्रम में युवाओं ने नेताओं के सामने अपनी बात रखी। इसमें यूथ ने देश की तमाम बड़ी समस्याओं का जिक्र करते हुए अपना एजेंडा सामने रखा। आप भी सुनिए क्या कह रहा है यंगिस्तान। जब मैं अपने जीवन के आम चुनावों का बिगुल बज चुका है और हर पार्टी की नजर है युवा वोटरों पर, लेकिन बरगला कर आज के यूथ का वोट नहीं लिया जा सकता। अब इस खास कार्यक्रम पर ही नजर दौड़ाइए। ये युवा हैं जो बिंदास बेबाक तरीके से अपनी राय रख रहे हैं और सामने मंच पर है नेता। यहाँ नेताओं के भाषण नहीं हो रहे, बल्कि आज का यूथ नेताओं से सवाल कर रहा है। यूथ अपना मैनिफेस्टो सामने रख रहा है और नेताओं से कह रहा है कि इसे अपने मैनिफेस्टो में रखो अगर तुम्हें हमारा वोट लेना है। देखिए कैसे युवा नेताओं को खरी खरी कह रहे हैं। घोषणा कर देते हैं और फिर कभी 5 साल कभी उस घोषणा को कभी पूरा भी नहीं करते हैं। तो हमारा सवाल ये यहाँ पे यही है कि घोषणा करना फिर उसको पूरा ना करना, अगर ये रिपीट होता रहा तो इसे कब तक चलेगा। तो यहाँ पे भी जो यंग लोग हैं, जो युवा हैं, वो यही बोल रहे हैं क्या अगर आप घोषणा पत्र भी बना रहे हैं तो आप सबकी मांगे अपने पास तो लीजिए ना। अब पूछिए तो आपको, आपकी जिसके लिए काम कर रहे हैं उनके लिए आप क्या काम करना चाहते हैं। कभी भी कोई भी पॉलिटिशियन को देखते हैं रैली करते हुए, यात्रा करते हुए, जब भी इलेक्शंस नहीं होते हैं वो तभी यात्रा करते हैं जब उनके इलेक्शंस उनके पास आ रहे होते हैं। तो हम चाहते हैं कि 5 साल में जब इलेक्शन आ रहे होते हैं तब वो लोगों से इंटरेक्ट ना करें। वो पूरे साल, अगर पूरे साल में जब प्रॉब्लम है, रोजमर्रा में जब प्रॉब्लम चल रही है तो वो रोज इंटरेक्ट करे, चाहे वो युवा हो चाहे वो कोई भी। जब तक कैबिनेट में या लोकसभा में यूथ का पार्टिसिपेशन या उनका नंबर नहीं बढ़ रहा है तब तक उनकी बातों की कोई गारंटी नहीं है कि वो एक्चुअली मानी जाएंगी। हम बोल सकते हैं अभी तो, क्या गारंटी है कि वो मानेंगे। अभी भी हम देख रहे थे सवाल के जो जवाब आ रहे थे, ऐसा कोई भी जवाब मुझे सैटिस्फाइंग नहीं लगा। अगर मैं इंडिविजुअली बोलूं, मुझे लगता नहीं है गलत है अगर सही चीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे लगता है हमारे यहाँ पे काफ़ी जगह रिजर्वेशन गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप देखिए एजुकेशन में भी जो रिजर्वेशन है, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, लेकिन रिजर्वेशन के कारण काफ़ी ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट जनरेशन पढ़ाई कर रहे हैं अपने गांव से, उनके गांव में किसी ने पढ़ाई नहीं की। तो किसी को अगर आपको आगे लाना है, उसके नंबर बढ़ाने हैं, रिजर्वेशन ठीक है तब तक जब तक उसका नंबर ना बढ़ जाए, उसके बाद शायद उसको हटा सकते हैं। पॉलिटिक्स को अगर पूरे तरीके से देखो, और आज हम यहाँ भी जब जवाब देख रहे थे वो बार बार हम ही को भाषण दिए जा रहे हैं कि तुम सुबह उठ के साफ बनो, तुम ये करो, तुम वो करो। ऐसा नहीं करते। अगर तुम में टैलेंट हो तो मतलब ये है कि जो मॉरल लेक्चर बार बार यूथ को दिया जा रहा है तो अल्टीमेटली एक वो हो जाता है ना कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमारे लिए क्या करेंगे और आप हम ही को बता रहे हैं कि तुम पॉवर्टी है इज अ स्टेट ऑफ माइंड। तुम हम ही को बोल रहे हो कि भाई स्वच्छ रहोगे, अच्छा सोचोगे तो तुम आगे बढ़ जाओगे, कि भाई टैलेंट तो तुम्हारा नेचुरल है। तो ये सारी बातें आज देयर पुट ऑफ्स। युवाओं ने इस कार्यक्रम में कई और मुद्दे रखे जिनमें उनकी संजीदगी दिखती है। युवाओं का कहना है कि उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिले, महिला सुरक्षा सुनिश्चित हो, बेहतर शिक्षा का माहौल मिले, स्वास्थ्य सेवाएं सुधरे, सरकारी नौकरियों में ज्यादा रोजगार के मौके और खेती के हालात सुधारे जाए। इस कार्यक्रम में बीजेपी नेता विजय जौली, कांग्रेस नेता नदीम जावेद और जेडीयू नेता अरुण श्रीवास्तव ने शिरकत करके युवाओं को सुना। नेताओं को ये भी समझ आ गया कि युवाओं के मुद्दे अहम हैं। सरकार जिसकी भी बने, लेकिन ये बातें माननी होगी। मुझे नौजवानों के से मिलने का जो मौका मिला, रूबरू होने का मौका मिला, और जो आज उनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, महिला असुरक्षा के मुद्दे के ऊपर और उसके साथ साथ शिक्षा और रोजगार के संबंधों और विषयों के ऊपर जिस प्रकार के उनके मन में संशय हैं, उन संशय को जो भी पार्टी केंद्र में आए, अगर भारतीय जनता पार्टी अगली सरकार बनाती है तो इन मुद्दों के साथ रूबरू होकर हमें उनसे न्याय करना पड़ेगा। नौजवानों को उनके सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंगली पॉलिसीज बनाकर उनको कार्यान्वित करना पड़ेगा। युवाओं ने तो अपनी बात रख दी है, अब इन मुद्दों पर नेताओं को दिखानी होगी ईमानदारी। अब बारी पार्टियों की है। इस बार के आम चुनाव में यूथ ब्रिगेड तैयार है अपनी भागीदारी से दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र की राजनीतिक शक्लो सूरत बदलने के लिए। ऐसे में किसी भी राजनीतिक पार्टी का युवाओं को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। प्रियंका सिंह, दिल्ली, आज तक।